अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी। हमने जो इतने दिनों में जो कुछ पढ़ा सीखा, मार्किंग लेवल्स की, उनको टाइम फैक्टर जो हमने सीखे, अब उनको यूज़ कैसे करना है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। मगर उससे पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं जो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली असाइनमेंट चाहिए होते हैं और वो टीचर असाइन करता है। तो वो मेरी गलती है कि मैं असाइन करना भूल गया था, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा पहले आपको असाइनमेंट्स असाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल थी, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। जैसे दिस पार्ट इज़ थ्योरेटिकल। ये आपको समझाने के लिए था कि दुनिया आपको बोलती है जब मार्केट नीचे आ रही है तो सेलर्स इन कंट्रोल होते हैं। नहीं, इसमें बायर्स इन कंट्रोल हैं भाई। सेलर से कहाँ से ताल्लुक आ गया? इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। बायर्स यहाँ खरीदने को तैयार ही नहीं है हायर प्राइसेस के ऊपर, तो सेलर मजबूरन नीचे आ रहा है, अपना प्रॉफिट कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, या हो सकता है ब्रेक इवन करना चाह रहा हो अपने प्राइस को, बस वो बेच के निकलना चाह रहा हो। तो बायर्स इन कंट्रोल हैं। बायर्स सेलर्स को मजबूर कर रहे हैं नीचे आने के लिए। कौन सा सेलर है जो खुशी से चाहेगा कि मैं अपना जो बीटीसी मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं 1,10,000 के बजाय 90,000 पे बेचूँ? कोई सेलर नहीं चाहेगा। बायर्स मजबूर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे समझाया पढ़ाने का तरीका, क्योंकि आप लोगों को आज तक पढ़ना भी नहीं आया है। मुसीबत तो ये है, इसमें कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हैविंग अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ यहीं पर ही आके सीखी। अब समझा अपने आप को कि भाई सीखने के भी तरीके होते हैं। आप लोगों को सीखने के तरीके, आप लोग देते हो एक वीडियो आज आ गई, आज ही उसको मैंने 20 बार देखनी है, रट्टा लगा लेना है, गलत तरीका। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है और स्पेस्ड रिपीटेशन क्या होती है, ताकि आप उसको यूज़ कर सको। देन हमने पढ़ा था कि फ्रैक्टल नेचर होती है मार्केट की, किस तरह के फ्रैक्टल्स बनते हैं मार्केट में। फिर हमने पढ़ी मार्केट की ABCD। उसके बाद हमने पढ़े थे लेवल्स, उनके एक्शन और उनकी फ्रेशनेस, फिर MW पैटर्न, फिर टाइम फ्रैक्टल। तो अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट की, तो इस क्लास में असाइनमेंट बनता है और इस क्लास में असाइनमेंट बनता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस असाइनमेंट की कि ये असाइनमेंट आपने कैसे करना था, ठीक है। तो आप चार्ट पे जाओ। मैंने कहा था कि आप अभी सिर्फ A और V लेवल्स की मार्किंग पे फोकस करो और ऐसे लेवल्स की मार्किंग पे फोकस करो जो फ्रेश हो, जैसे कि ये दिस इज़ अ फ्रेश A लेवल, ठीक है। जैसे कि ये दिस इज़ अ फ्रेश V लेवल। अब इस तरह के लेवल्स फाइंड आउट करो ताकि आपको पता हो कि फ्रेशनेस कहाँ पे पड़ी हुई है। ये फ्रेश A लेवल है, ये फ्रेश V लेवल है, ठीक है। यहाँ से आप ये पेन ऑन कर लो ताकि आपको बार बार लाइन ना सेलेक्ट करनी पड़े, और अपने हाथ कीबोर्ड के ऊपर सेट करो। आप यहाँ से मैग्नेट ऑन करते हो। अगर आप विंडोज़ पर हो तो आप कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो, आप दूसरी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो मैग्नेट को ऑन करने के लिए। यहाँ पर देखो, मैं जैसे ही कंट्रोल दबा रहा हूँ ये ऑन हो रहा है और छोड़ रहा हूँ तो बंद हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये लेवल मार्क करना है, मैंने मैग्नेट दबा के मार्क करा। शिफ्ट दबा के आप लाइन को स्ट्रेट आउट करते हो। देखो लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर मैं कीबोर्ड पे सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करूँ ये लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। ये फ्रेश V लेवल है। मैंने आपसे कहा था कि इसकी मार्किंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। देखो ये फ्रेश पड़ा हुआ है, दिखने में फ्रेश नहीं लग रहा है मगर ये फ्रेश पड़ा हुआ एरिया, ठीक है। इसी तरह ये A लेवल आपने मार्क करना है। आपने फिर फ्रेश लेवल्स मार्क करने हैं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। जैसे ये फ्रेश V लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये आपका असाइनमेंट था जो आपने प्रैक्टिस करनी थी। अब हम बात करते हैं M और W पैटर्न की, ठीक है, कि M और W पैटर्न की मार्किंग कैसे करनी है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट की। तो अगर आपको नहीं नज़र आ रहा आप लाइन चार्ट पर आ जाओ। आपको जहाँ पे जो भी एक टाइम फ्रेम पे रहो, टाइम फ्रेम स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे M लग रहा है तो आप उसको मार्क कर लो। जैसे अगर मैं देखूँ तो मुझे ये एक M लग रहा है, तो एक ऐसे लाइन मार्क करो ताकि आपका अंदाज़ा हो कि आप क्या मार्क कर रहे हो। नाउ दिस इज़ द बेस, ठीक है, दिस इज़ द नेक लाइन इसकी। इस तरह करके आपने प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों की, ठीक है।
जैसे मैं ये डब्ल्यू मार्क करना चाह रहा हूँ, ये मुझे डब्ल्यू लग रहा है, तो एक यहाँ पे मार्क करो कि ये इसकी नेकलाइन है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, देखो करने में बोरिंग है मगर यही आपके दिमाग में बैठना है, ठीक है। ये इसके लेवल्स हो गए और चौथा लेवल जो उसकी बेस होती है, तो देखो मार्केट बेस पर आई और बेस से चली गई। मार्केट की मर्जी है भाई, मार्केट जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं चाहूँ और मतलब मार्किंग देखना चाहूँ कहीं पे, लेट सपोज मैंने कहा कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एम बना हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग एम कंसिडर कर लो, कोई इतनी साइंस की ज़रूरत नहीं है। बेस ब्रेक हो गई है, दिस इज़ द वैलिडेशन। अपने दिमाग में अपने आप से बातें करते रहो मार्किंग करते हुए कि बेस ब्रेक हुई, वैलिडेशन हो गई, ये नेक लाइन है और देखो मार्केट नेक लाइन तक आई और वहाँ से उसने 400 पिप दे दिए। इससे ज़्यादा आसान स्ट्रैटेजी क्या होगी यार समझाने के लिए आप लोगों को? मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग और क्या ही हलवा ढूंढ रहे हो। मूविंग एवरेजेस पढ़ा दूँ अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो। फिर हमने बात की थी वीक और स्ट्रॉन्ग लेवल की कि वो कैसे बनते हैं मार्केट में, उसकी प्रैक्टिस करो लगाने की। जैसे कि ये लगा लो, ये वीक लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये एक H4 का फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है जो कि मार्केट टैप कर सकती है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आना शुरू होगा कि मार्केट ने कहाँ पे किस लेवल पे कैसे बिहेव किया है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ये चीज़ें तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर मैं इस लेवल की बात करूँ ये तो ब्रेकआउट हुआ हुआ है, बट अगर मैं इसका स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क करूँ तो टैप हुआ हुआ है, ठीक है, और मार्केट रिवर्स हो रही है वहाँ से। वैसे भी देखो तो ये डब्ल्यू बना हुआ है, मार्केट नेक लाइन से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने असाइनमेंट है आपके 2-3, इनको प्रैक्टिस करो, शेयर करो ग्रुप में ताकि दूसरे लोग आपको देख के उसे समझ सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द यूजेज ऑफ द क्लासिकल लेवल्स। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, इसको आप कहते हो MSNR या मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें एक स्टोरी लाइन फाइंड आउट करनी होती है। स्टोरी लाइन की डायरेक्शन कहाँ से निकालते हैं हम? या तो मंथली लेवल से या वीकली लेवल से या डेली लेवल से। तो स्टोरी लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट है और स्टोरी लाइन कहती है सॉरी कि अगर मेरी कोई स्टोरी स्टार्ट हो रही है किसी मंथली लेवल से तो इट मस्ट एंड ऑन अ मंथली लेवल। अगर कोई वीक से स्टार्ट हो रही है तो वो वीक पे बंद होगी और अगर कोई डेली से स्टार्ट हो रही है तो वो डेली पे बंद होगी। और स्टोरी लाइन ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम फ्रेश लेवल टू फ्रेश लेवल। मतलब मार्केट हमेशा देखो फ्रेश लेवल से मार्केट स्टार्ट हुई, सही है, सॉरी हाँ ये इसको ऐसे कह सकते हो आप। मार्केट देखो ये फ्रेश लेवल से, अच्छा मैंने उल्टा लिखा हुआ है सॉरी। मार्केट देखो यहाँ से स्टार्ट हुई फ्रेश लेवल से और मार्केट फ्रेश लेवल पर ही आके एंड हुई है, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ डेली की। हम डेली की स्टोरी लाइन देख रहे हैं कि डेली की स्टोरी लाइन कैसे चल रही है, ठीक है। हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ओके, तो देखो मार्केट में डेली से स्टोरी स्टार्ट हुई, ठीक है, और डेली फ्रेश पे जाके मार्केट की स्टोरी, ये देखो डेली फ्रेश ये पड़ा हुआ था एक अदद पीछे से तो यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। इसको और आसान करके समझ लेते हैं ताकि और समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ देखो कि मार्केट की स्टोरी डेली पे स्टार्ट हुई और डेली फ्रेश पे मार्केट की स्टोरी आके ख़त्म हुई और उसके बाद उसे एक पुल बैक मिला, सही है। वो एक अलग चीज़ है कि ऊपर चली गई मार्केट। अगर आप उसको भी देखो तो आपको नज़र आएगा कि अच्छा ओके मार्केट ऐसे ट्रैवल कर रही है। देखो मार्केट यहाँ से ये फ्रेश से स्टार्ट हुई है और अब इसके ऊपर जो फ्रेश पड़ा हुआ होगा, देखो यहाँ कोई फ्रेश नहीं है, यहाँ कोई फ्रेश नहीं है, एक फ्रेश ये पड़ा हुआ था और एक फ्रेश लेवल मेरे पास ये पड़ा हुआ था। तो देखो मार्केट एक फ्रेश लेवल से स्टार्ट हुई क्योंकि ये फ्रेश था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई थी, तो मार्केट देखो फ्रेश टू फ्रेश ट्रैवल करा है उसने, ठीक है। सेम चीज़ हमें वीकली पे और मंथली पे भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं वीकली पे जाऊँ और मैं कहूँ कि मार्केट फ्रेश लेवल से स्टार्ट हो रही है और फ्रेश लेवल तक कंटिन्यू कर रही है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रेश से मार्केट स्टार्ट हुई, अब मार्केट कहाँ तक ट्रैवल करेगी? फ्रेश लेवल तक ट्रैवल करेगी
तो देखो मार्केट ने फ्रेश लेवल तक ही ट्रैवल करा है। इट्स काइंड ऑफ अ शाय, आप इसे ये कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी शाय हो गई है, ठीक है, नहीं ऊपर तक आ पाई, बट इट्स काइंड ये आपको दूसरे ब्रोकर पे मिल जाएगा कि अच्छा हाँ मार्केट ने ट्रैवल तो किया है, ठीक है, आपको वो वाली फील आ जाएगी। अच्छा वो ब्रेकनेस वाला टाइम भी मैं इसी के अंदर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि कब और कहाँ और कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, और इसके अलावा हम स्टोरी देखते हैं कहीं पे कोई चल रही हो। इसको मार्क कर सकते हैं। तो देखो ये फ्रेश लेवल से स्टोरी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे एंड इट एंड्स ऑन अ फ्रेश लेवल, यहाँ देखो। या अब मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रेश लेवल से स्टोरी स्टार्ट हुई है और फ्रेश लेवल तक ही आएगी। तो मार्केट में यहाँ पे तो कोई फ्रेश लेवल नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये ब्रेक हो गया था तो मैं मंथली में देख लूँगा इसको, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वीक मंथली स्टोरी की, ठीक है। तो यहाँ देखो ये मंथली फ्रेश से स्टोरी चली है, अब इसको फ्रेश तक आना है, ठीक है। तो मार्केट में ये फ्रेश पड़ा हुआ था, अब यहाँ तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मगर देखो स्टोरी चल तो रही है फ्रेश से फ्रेश तक। तो क्या मैं इसको भी फ्रेश कंसीडर कर सकता हूँ? यस, इसको मैं फ्रेश कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि ब्रेकआउट हुआ हुआ यहाँ पे। तो देखो फ्रेश टू फ्रेश चली है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टोरी लाइन हमेशा जिस टाइम फ्रेम की होगी उस टाइम फ्रेम के फ्रेश टू फ्रेश चलेगी। अब स्टोरी लाइन स्टार्ट और एंड कैसे होती है वो हमें समझना है, ठीक है। स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जब किसी भी फ्रेश लेवल के ऊपर या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ हुआ या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई हुई हो, मार्केट रिजेक्ट करती है। मार्केट क्या करती है? रिजेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन करा, ये हमने लेवल वाली क्लास में पढ़ा था कि मार्केट या तो रिजेक्ट करती है या ब्रेकआउट करती है। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? रिजेक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस है तो मार्केट ऐसे रिजेक्ट करेगी, कैंडल क्लोज नीचे होगी, ठीक है। और अगर सपोर्ट है तो मार्केट क्या करेगी? ऐसे बॉडी की क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देगी, ठीक है। अब और ये एंड कैसे होती है? ये एंड भी सेम तरह से ही होती है। देखो रिजेक्शन से स्टार्ट हुई, रिजेक्शन पे एंड हो गई फ्रेश लेवल के ऊपर जाके। तो मार्केट हमेशा एंड भी कैसे होगी? रिजेक्शन से ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब रिजेक्शन सब चीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि एक स्टोरी लाइन को बनाने में या चलाने में, जैसे एक मूवी हम बनाते हैं तो मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, लाइट्स, कैमरा, हर चीज़ चाहिए होती है ना। तो इसी तरह एक स्टोरी लाइन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रिजेक्शन चाहिए जो कि सिर्फ 10% है। मोमेंटम चाहिए उसको चलाने के लिए जो कि अगेन 10% है, ठीक है। However, the breakout is the king, holding 80% of the game. अब ये ब्रेकआउट कैसे देखते हैं वो अभी हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली हमने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पढ़ा हुआ है, वो ब्रेकआउट से होता है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है, वो ब्रेकआउट से होता है, ठीक है। जैसे एक सपोर्ट है, टूट गई, रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। बट अब इसके अंदर मल्टी टाइम फ्रेम, जो हम टाइम फ्रैक्टल हमने पढ़ा है, वो कैसे डालते हैं वो भी हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सिंपल से रूल्स जो हमने पढ़े हुए हैं वही हमें बस फॉलो करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब भी किसी हायर टाइम फ्रेम लेवल के ऊपर, विच इज़ डेली, वीकली और मंथली, रिजेक्शन क्रिएट हो जाए। अब रिजेक्शन के डिसीजन कैसे आएंगे? ये चीज़ मैंने पहले दिन समझा दी थी जब मैंने आपको स्टार्ट किया था कि हम डिसीजन तब लेते हैं जब वो कैंडल कंप्लीटली क्लोज हो जाए। रनिंग कैंडल के अंदर कभी भी डिसीजन नहीं आते हैं, ठीक है। रनिंग कैंडल के अंदर कभी भी डिसीजन नहीं आते। अब लेट सपोज आपने एक डेली का, मतलब हायर टाइम फ्रेम डेली का एक फ्रेश लेवल आपने मार्क किया हुआ है विच इज़ अ सपोर्ट, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर डिसीजन कब लूँगा? मैं तब तक डिसीजन नहीं लूँगा जब तक इसके ऊपर एक डेली की कैंडल क्लोज ना हो जाए। अब डेली की कैंडल क्लोज होने के लिए तो 24 घंटे चाहिए ना। तो आपको 24 घंटे वेट करना है। तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई, आपके लिए 24 घंटे फ्री हो गए। आपको अब बैठ के
पूजा तो नहीं करनी पड़ रही ना चार्ट की, जो आपको आईसीटी में और दूसरे स्ट्रैटेजीज के अंदर करनी पड़ती है, राइट। आप क्या करते हो, एक 600 पिप का फेयर वैल्यू गैप लगाते हो और चैंपियन बनते हो, मगर आप ये भूल जाते हो कि आप मजदूरी कर रहे हो, क्योंकि आपको घंटे का नहीं पता कि वो इस फेयर वैल्यू गैप में रिएक्ट कब करेगा, कैसे करेगा और कहाँ से करेगा। कभी मार्केट यहाँ से आके चली जाती है, कभी मार्केट यहाँ आके चली जाती है, कभी मार्केट यहाँ आके चली जाती है और कभी मार्केट यहाँ आके चली जाती है। तो जब मेरी स्ट्रैटेजी में मैं यही नहीं समझ पा रहा कि मार्केट कब, कहाँ, कैसे टाइम में रिएक्ट करेगी, तो घंटे की स्ट्रैटेजी है। मतलब वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर एक डायलॉग है कि सब मिलके हमें चूतिया बना रहे हैं, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो सब मिलके हमें चूतिया बना रहे हैं। तो MSNR की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो चीज़ मुझे लगती है वो यही है कि मेरे डिसीजन मेकिंग मेरे टाइम के हिसाब से चल रहे होते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मैं अपनी लाइफ को और अपनी ट्रेडिंग को स्केड्यूल कर सकता हूँ। अब अगर ये डेली की स्टोरी लाइन है तो मुझे पता है कि जब तक एक अदद कैंडल डेली की इससे रिजेक्ट नहीं हो जाएगी तब तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। बट ये 10% है हमारी स्ट्रैटेजी का, दिस इज 10%, ये हम ऊपर बढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। बट मुझे 24 घंटे का तो ज़हनी सुकून मिल गया ना, कि मुझे बैठ के पूजा नहीं करनी, मुझे बैठ के माला नहीं जपनी, वजीफे नहीं पढ़ने बैठ के स्क्रीन आके, या अल्लाह इस एफएजी से ऊपर ले जा, या अल्लाह मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगा, ये चीज चुतिया पे नहीं करने पड़ते मुझे इस स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। अब हमें जब रिजेक्शन मिल गई एक डेली की सपोर्ट लेवल के ऊपर, एक डेली कैंडल रिजेक्ट हो गई, अब हमारा असल काम शुरू होता है जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब हम डिसीजन मेकिंग दो तरह से करते हैं। रिजेक्शन के बाद हम या तो 1 टाइम फ्रेम लोअर या हम 2 टाइम फ्रेम लोअर जाके एक लेवल फाइंड आउट करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसीजन लेवल, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर भी। डिसीजन लेवल के हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि लेट सपोज ये एक डेली का लेवल था, अब मार्केट आ रही है और मैंने मार्केट में 1 टाइम फ्रेम लोअर या 2 टाइम फ्रेम लोअर जाके एक डिसीजन लेवल मार्क कर लिया। तो अब मैं सिर्फ वेट करूँगा, ये डेली का लेवल है, ठीक है, और ये आपका डिसीजन लेवल है। अब मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी और वापस नहीं आएगी, मैंने एंट्री नहीं करनी है। अब क्योंकि अगर सपोज करो ये डिसीजन लेवल मैंने 1 टाइम फ्रेम लोअर लिया है डेली से, ठीक है, तो अब आपके पास इस चीज़ का रटा हुआ होना चाहिए टाइम फ्रैक्टल के ऊपर कि पहली चीज़ डेली का 1 टाइम फ्रेम लोअर क्या है, H4 है, और 2 टाइम फ्रेम लोअर आपका H1 है। तो डेली के जो सेटअप्स बनते हैं, सेटअप का मतलब ही यही है कि डिसीजन लेवल में कहाँ देख सकता हूँ, वो या तो 1 टाइम फ्रेम लोअर जिसको हम H4 कह रहे हैं, ठीक है, और 2 टाइम फ्रेम लोअर जिसको हम H1 कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझ लो, जब भी आप 1 टाइम फ्रेम लोअर कहते हो उसको बाज़ दफ़ा, मतलब मैं अपनी उसमें बोलने में उसको मेजर कह लेता हूँ कि ये मेजर लेवल है, ठीक है। जब मैं 2 टाइम फ्रेम लोअर की बात करता हूँ सेटअप्स के अंदर, ठीक है, तो उसको मैं माइनर लेवल कह देता हूँ कि ये माइनर लेवल है, मतलब मेजर डिसीजन लेवल और माइनर डिसीजन लेवल, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी शीट के ऊपर। तो हमें रिजेक्शन मिल गई, मोमेंटम की हमें टेंशन नहीं है, मोमेंटम हमें ब्रेकआउट के बाद पता चलेगा, ब्रेकआउट 80% ऑफ द गेम है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेजर या माइनर डिसीजन लेवल को मार्क करना है। अब अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ इसका मतलब है कि देयर इज़ नो कन्फर्मेशन, यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट, दिस इज़ व्हाट कन्फर्मेशन इज़, जो मैं हर टाइम फ्रेम पे देख रहा होता हूँ। ये स्ट्रैटेजी का तीसरा पार्ट है। देखो अगर मैं ऊपर से दोबारा दिखाऊं, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है हमारी, पहला चीज़ है स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन क्या है, किसी भी मंथली, वीकली या डेली लेवल के ऊपर रिजेक्शन, फ्रेश डेली लेवल या फ्रेश वीकली, फ्रेश मंथली लेवल के ऊपर रिजेक्शन। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टोरी लाइन कैसे चलती है, स्टार्ट और एंड कैसे होती है, रिजेक्शन से होती है। अब तीसरी चीज़ क्या है उसके अंदर,
तीसरी चीज़ है कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन कैसे आएगी? कंफर्मेशन आती है कि मार्केट 1 टाइम फ्रेम लोअर या 2 टाइम फ्रेम लोअर का जो डिसीजन लेवल है, दिस इज डिसीजन लेवल, मैं इसको DL कह रहा हूँ, ठीक है, इसी से मार्किंग करूँगा, उसका ब्रेकआउट हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो ये रिजेक्शन थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए समझाने में। देखो ये डेली का लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर मुझे रिजेक्शन मिल गई। अब मैंने यहाँ पर एक डिसीजन लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द डिसीजन लेवल। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, मार्केट वापस आई, नाउ आई एम एंटरिंग विद द कंफर्मेशन, क्योंकि मेरे पास अब कंफर्मेशन है ब्रेकआउट के साथ। और अगर आप वैसे भी देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करा है, डब्ल्यू की नेकलाइन थी, मार्केट उसके ऊपर आई और फ्लाई कर गई, ठीक है। तो ये है कंफर्मेशन जो 1 टाइम फ्रेम या 2 टाइम फ्रेम लोअर आपको मिलती है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है, अगर डिसीजन लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कंफर्मेशन नहीं है, वेट करो। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर 10% आपकी स्ट्रैटेजी होती है, 10% आपकी एंट्री मैटर करती है, और 80% आपकी ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस मैटर करता है। आप कितना पेशेंटली वेट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग का या अपने सेटअप का, ठीक है। तो आप वेट करते रहोगे और आपने क्या करना है, आपने उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑन द अपोजिट साइड ढूंढ के रखना है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। ये आपका तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी स्ट्रैटेजी का। अब जो 1 टाइम फ्रेम बिलो जो हम डिसीजन लेवल निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मेजर DL डिसीजन लेवल, उसको मैं कहता हूँ कि वो लो रिस्क एंट्री है। वो क्या है, वो लो रिस्क एंट्री है, उसके अंदर रिस्क कम है। अगर 2 टाइम फ्रेम लोअर या माइनर डिसीजन लेवल अब मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, अगर मैं माइनर डिसीजन लेवल यूज़ कर रहा हूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि वो हाई टू मीडियम रिस्क एंट्री होती है, ठीक है, हाई टू मीडियम रिस्क एंट्री होती है वो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देना चाह रहे हो मार्केट को और आप किस तरह का रिस्क प्रेफर करते हो। अगर आप लो रिस्क प्रेफर करते हो तो आप हमेशा मेजर डिसीजन लेवल के ब्रेकआउट्स का वेट करोगे और फिर आप एंटर करोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन इज़ अ मल्टी टाइम फ्रेम गेम। डायरेक्शन है ही मल्टी टाइम फ्रेम गेम है जो हम मल्टी टाइम फ्रेम से एनालाइज करके निकालते हैं। क्योंकि देखो डेली रिजेक्ट हुआ तो ये बाय में आ गया, इसकी गारंटी कौन देगा, इसकी गारंटी देगा लोअर टाइम फ्रेम विद दिस ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था टाइम फ्रैक्टल के अंदर कि टाइम के 2 सेट होते हैं। अगर एक बाय में है तो दूसरा यकीनन किस में होगा, दूसरा हमेशा सेल में होगा। तो इसको बाय में लेकर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर टाइम, इस टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे उसको डायरेक्शन को चेंज करके बाय में लेके आना पड़ेगा। अब देखो डेली जब रिजेक्ट हुआ तो मेरा रिजेक्शन ने मुझे बोला क्या ये सपोर्ट पे रिजेक्ट हुआ है तो क्या डेली बाय में चला गया, डेली ऑब्वियसली पहले से बाय में होगा बट डेली बाय में चला गया, ठीक है। तो क्या H4 बाय में है, नहीं ना, H4 सेल में था ना, तभी तो मार्केट नीचे आ रही थी, अभी तो आके मार्केट रुकी है। तो अब मुझे H4 वाला टाइम फ्रेम भी बाय में चाहिए, ठीक है, तब जाके ये आपका पूरा सेक्टर अलाइन होता है। तो वो डिसीजन लेवल हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे और फिर हम उसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं, फिर पुल बैक का वेट करते हैं और फिर हम एंट्री करते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया, उम्मीद है आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं। अब बीच बीच में रोड ब्लॉक्स आएंगे, वो मैं समझा चुका हूँ, 1 टाइम फ्रेम लोअर होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने इसको पूरी स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है। आइडेंटिफाई हायर टाइम फ्रेम रिजेक्शन, चाहे वो मंथली पर हो या वीकली पर हो या डेली पर हो। फिर आपने 1 टाइम फ्रेम या 2 टाइम फ्रेम लोअर जाना है।
आपने एक उसके आइडेंटिफाई करना है डिसीजन लेवल, वो एम और डब्ल्यू भी वहीं पर ही बन रहे होते हैं इवेंचुअली फाइनली, ठीक है। जब आपका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट भी मार्क करते हो कि यह मार्केट कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो आओ इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, चार्ट पे कैसे नज़र आएगा, कैसे देखना है। अब लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ डेली की, मुझे एक डेली की स्टोरी लाइन चाहिए जो मुझे रन करनी है, सही है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया, ये डेली की मार्केट रिजेक्ट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यूजली लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे कैंडल, मैं अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा दूँ, अभी समझना इसकी मार्किंग कैसे कर रहा हूँ मैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बट मुझे तो एक पूरी कैंडल क्लोज चाहिए, तो क्लोज का मतलब है कि अगले दिन स्टार्ट हो गया होगा। तो एक्चुअली में मेरा एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, मेरा एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम आते हैं 4 आवर के ऊपर। अब देखो डिसीजन लेवल निकालना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कि अगर हम बोलेंगे कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है तो नहीं है। अब देखो मार्केट रिजेक्ट कहाँ पर हुई, मार्केट रिजेक्ट हुई यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सपोर्ट होगी। तो सपोर्ट हमेशा क्या होगी, डिसीजन लेवल हो जाएगा, ठीक है। और आपने वो डिसीजन लेवल देखना है जहाँ पे रिजेक्शन हुई है, जो कि यहाँ पर हुई है, इससे पहले कोई वी लेवल बना हुआ है क्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो ये मेरा डेली का लाइन है, यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्शन हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। 2 दफ़ा रिजेक्शन हुआ है, सही है। अब डिसीजन लेवल कैसे निकलता है, देखो मैं अगर इस कैंडल से जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई है, इससे अगर मैं पीछे चलना शुरू करूँ तो मेरे पास ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल मेरा मेजर है क्योंकि मैं 1 टाइम फ्रेम लोअर हूँ, सही है। अगर मैं इससे पीछे चलना शुरू करूँ तो मेरे पास ये लेवल बन जाएगा, ठीक है, ये भी मेजर है। अगर मैं इन सब को छोड़ दूँ और मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखूँ, चलो इस टॉपिक को भी छोड़ते हैं, हम नॉर्मल जो स्ट्रैटेजी जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा रिजेक्शन यहाँ पर हुआ और ये मेरा एक वी लेवल है जो रिजेक्ट होने से पहले बना हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिसीजन लेवल हो जाएगा। मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए और अगर तुम लाइन चार्ट पे जाओ तो तुम्हें नज़र आएगा कि तुम्हारा एम भी बना हुआ है और मार्केट ने उसका बेस ब्रेक कर दिया है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा डिसीजन लेवल हो गया और जब मैंने लाइन चार्ट पे देखा तो मैंने ऑटोमेटिकली अपना डिसीजन लेवल यहाँ मूव कर लिया कि इसको टूटने तो फिर ही बात करूँगा मैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी दोनों तरह से परफेक्ट हो गई। अब मुझे एंट्री कहाँ मिलेगी, जिस टाइम फ्रेम को मैंने ब्रेक करा है उसी टाइम फ्रेम पे या उससे एक टाइम फ्रेम नीचे मुझे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये फ्रेश नहीं पड़ा हुआ, बट H4 का सेटअप कहाँ बनेगा, H1 पे बनेगा ना। तो हम H1 पे चलते हैं। तो देखो H1 के ऊपर आई थिंक शायद ये फ्रेश है लेवल, हाँ काइंड ऑफ फ्रेश ही पड़ा हुआ है ये। चलो देखो एंट्री कहाँ बनी, एंट्री बनी H1 के ऊपर। देखो मार्केट ने डिसीजन लेवल को तोड़ा, वापस आई, H1 पे एंट्री दी और उसके बाद नीचे। अब नीचे कहाँ जा रही है मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, डेली का फ्रेश लेवल चाहिए मुझे इसको रोकने के लिए। तो जब मैंने यहाँ पे ये डेली का फ्लैश लेवल मार्क करा तो अब आपका सवाल बनता है सर ये तो ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक होता है, ये चीज़ मैंने टाइम फ्रैक्टल वाली स्ट्रैटेजी में पढ़ाई है कि ओनली अ टाइम फ्रेम कैन ब्रेक अ टाइम फ्रेम। अब जब ये ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है अब टेक प्रॉफिट कहाँ होगा, इससे एक टाइम फ्रेम ऊपर चला जाएगा मेरा टेक प्रॉफिट, जो कि मेरा बनेगा वीक के ऊपर। तो क्या मार्केट वीक तक आई है, मार्केट वीक के फ्रेश लेवल तक चल कर आई है। अगर ये कोई और मेंटोर आपको बता देना इंटरनेट पे तो आगे मुझे बताना कि सर वो भी तो यही पढ़ा रहा है, आपने क्या ही अलग पढ़ा दिया। देख रहे हो, एक डेली की हमने स्टोरी लाइन शुरू की थी, इसीलिए हम अपनी स्ट्रैटेजी में पार्शल बुक ही नहीं करते।
अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर हम पार्शल बुक ही नहीं करते। पहला टारगेट मेरा ये था जो कि 1:14 था, बट मार्केट को देना था मुझे 1:27 या 1:30। और दुनिया क्या देती है आपको मंजन? वाओ, आई जस्ट बुक 70 पिप। आप 1:3 लेके दुनिया जिंदगी भर से बाहर हो रहे हो। ये ब्यूटी है इस पूरे सेटअप की, जो किसी और सेटअप में मिलती ही नहीं है। ठीक है, आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाद में हम दूसरी स्ट्रैटेजी भी पढ़ देंगे, बट पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह और फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। ये एक यहाँ पे फ्रेश लेवल पे रिजेक्शन आ गई डेली के ऊपर। ठीक है, अब अगेन डेली पे रिजेक्शन आई है। कब आई है? इस कैंडल में आई है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉपर यहाँ पे इधर से एनालिसिस शुरू करना है। ये कैंडल तो बंद होने के बाद मैं मानूंगा ना रिजेक्शन हुई है, राइट? उससे पहले तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा कि रिजेक्ट हुई है मार्केट। अब मैं जाऊंगा, मुझे हमेशा लो रिस्क एंट्री चाहिए, तो मैं 4 आवर पे चला गया। अब 4 आवर पे तुम्हें ये देखना है कि इसका डिसीजन लेवल क्या बनेगा। अब क्योंकि ये सपोर्ट है तो मुझे डिसीजन लेवल में एक ए लेवल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ए लेवल ये था, दिस विल बी माई मेजर डिसीजन लेवल। ये ब्रेक हो गया, मार्केट वापस नीचे आई। ठीक है, और अपनी एंट्री देके मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बनेगी H1 के ऊपर। मैं H1 के ऊपर चला गया एंट्री देखने के लिए। अब देखो मार्केट ने क्या करा है यहाँ पे। मार्केट ने यहाँ पे ये एक फ्रेश लेवल पड़ा हुआ था जो कि रेजिस्टेंस थी। ठीक है, रेजिस्टेंस यूज़ हुई, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो वो फ्रेश हो गई, और उसके बाद अब वो दोबारा से सपोर्ट बनने के लिए रेडी थी। मार्केट ने उसको एज अ सपोर्ट यूज़ करा और उसके बाद देखो फ्लाई अवे हो गई, राइट? अब अगर इसने तुमने कोई यहाँ पे, अब तुमने फ़ौरन अपना एंट्री के बाद क्या करना है, एक फ्रेश लेवल मार्क कर लेना है कि मैंने इसको यहाँ पे सेल ऑफ करना है। जैसे देखो अगर मैं इसको लगाने जाऊँ तो क्या ये फ्रेश है? देखो अगर मैं, क्योंकि देखो ये तो इतना तो मार्केट ऊपर आ चुकी है, तो इससे तो ऊपर मुझे फ्रेश देखना है, राइट? अब देखो यहाँ पे जब मैंने इसको लगाया तो ये तो फ्रेश नहीं है एरिया, तो इसका मतलब है मार्केट कहाँ आ रही है? मार्केट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मार्केट कहाँ जा रही है? मार्केट यहाँ पर आ रही है। तो देखो मार्केट नीचे से एंट्री करके तुम्हारे पास ऊपर तक आई। अब अगर मैं बोलूँ कि ये ब्रेकआउट हो गया डेली यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अब मुझे जो इसका टेक प्रॉफिट मिलना है वो कहाँ मिलना है? वीकली पे मिलना है। तो देखो मार्केट इससे ऊपर, मार्केट कहाँ तक आई है? मार्केट यहाँ तक आई है ना, तो ये तो फ्रेश नहीं पड़ा हुआ है, तो मार्केट को एक फ्रेश लेवल चाहिए जो कि यहाँ पड़ा हुआ था। देखो इट्स अ फ्रेश, कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ है। तो तुमने एक छोटी सी डेली की एंट्री की थी, कितने मज़े से एंट्री तुमने करी यहाँ पे इस जगह पे, और तुम वहाँ से घसीटते हुए उसको कहाँ तक लेकर आ गए? 500 वेब तक लेकर आ गए। ठीक है, तो ये है इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी। ये अब आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ इधर देख लेते हैं। ज़बरदस्त, यहाँ देखो ये क्या है? रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई, तो मार्केट आई सपोर्ट पे। ये लेवल कौन सा है? डेली का लेवल है। ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट करेगी तो डेली का फ्रेश लेवल तक ट्रैवल करेगी, जो कि तुम्हारा बनेगा समथिंग हेयर। क्यों? उसकी वजह भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले अब आ जाओ रिजेक्शन पे। तो देखो ये कैंडल रिजेक्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि मेरा एनालिसिस यहाँ से शुरू होगा। ये तो मैंने पूरा 24 घंटे छोड़ देना है इसको बनने के लिए। अब 24 घंटे ये मार्केट बनी है पूरी अभी। ठीक है, आ जाओ 4 घंटे पे चलते हैं, डिसीजन लेवल की मार्किंग करते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुई है। अच्छा, ये दूसरे ब्रोकर पे यहाँ पे कहीं डिसीजन लेवल बना हुआ है जो मुझे याद है, आई थिंक ओनाडा पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिसीजन लेवल है, ये देखो। ठीक है, अब ये उसमें क्यों नहीं दिखा रहा 700 में, आई डोंट नो, बट ये ओनाडा के ऊपर यहाँ पे डिसीजन लेवल है, क्योंकि ये ट्रेड हमने की थी तो मुझे इसलिए याद है। सही है, तो यहाँ पर देखो ये डिसीजन लेवल है मेजर, क्योंकि मैं
वन टाइम फ्रेम लोअर बैठा हुआ हूँ डेली से। देखो ये आसान है समझना, तुम्हें कोई रट्टे नहीं लगाने, यहाँ पे देख लिया करो, डेली से वन टाइम फ्रेम लोअर में H4 पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेजर लेवल हो गया। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट करा, मार्केट वापस नीचे आ रही है, ठीक है। अब मार्केट को कंटिन्यू करना है तो मार्केट ने गैप यूज़ कर लिया, कंटिन्यूशन के लिए गैप यूज़ होता है, ये मैं बढ़ा चुका हूँ मैं। अब अगर मैं इस गैप को खोलूँगा तो यहाँ पे H1 पे कोई लेवल होना चाहिए, कोई ना कोई A और B काइंड ऑफ अ लेवल होना चाहिए, जिससे मार्केट लग के ऊपर गई है। ठीक है, ओ नहीं है, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर भी एक ये, अगर वन टाइम फ्रेम लोअर देखूँ तो ये डिसीजन लेवल था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कैंडल की फॉर्मेशन कैसी नज़र आ रही है, कुछ अलग लग रहा है। अब देखो इसमें अलग क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी इसको भूल जाओ कि ये जी लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पे फॉर्मेशन में जो एक चीज़ अलग है ना इन सारी कैंडलों में, देखो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम नज़र आ रहा है। पहली चीज़ मैं अभी प्राइस एक्शन में समझा रहा हूँ, मैं SNR लेवल में भी समझाता हूँ मैं, ये तुम्हें पूरा यहाँ पे मोमेंटम नज़र आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर आके तुम्हें ये एक कैंडल नज़र आ रही है जिसको हम प्राइस एक्शन में कहते हैं इनडिसाइसिव कैंडल, के मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, बाय में जाना है या सेल में जाना है। बाकी और कोई इनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसको मैं एक टाइम फ्रेम और लोअर खोल लूँगा, क्योंकि देखो ये गैप में मैंने जो H4 का गैप मार्क करा था वो दोबारा गैप में खुल गया है। तो दैट इज़ द प्राइस रिफाइनमेंट। मुझे एक प्रॉपर लेवल चाहिए ना ट्रेड करने के लिए, जब तक वो नहीं मिल रहा और मेरा जो लेवल मैंने मार्क करा हुआ अगर वो गैप में ही खुल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम होगी। अब देखो जब मैं 30 मिनट पर आया तो मुझे अब एक प्रॉपर लेवल मिल गया यहाँ पे, वी लेवल। देखो रैली बेस रैली, ये भी इतना मज़े का नहीं बना हुआ बट चल जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि बीच में है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ लाइक 15 मिनट पे, तो शायद मुझे एक प्रॉपर लेवल नज़र आ जाए। देखो अब प्रॉपर एक लेवल नज़र आ रहा है, एक बेस सी बनी हुई है, देखो डबल सपोर्ट एरिया बना हुआ है, एक वी और दो, तो इसीलिए मार्केट ने इसको यूटिलाइज करा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो। देखो अब ये 30 मिनट की लाइन है, बेसिकली ये लाइन कौन सी हो गई है तुम्हारी, 30 मिनट की हो गई। 30 मिनट का सेटअप कहाँ बनेगा, वन टाइम फ्रेम लोअर क्या बनेगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट पे कैंडल यहाँ पे अगर रिजेक्ट हुई है तो ये डिसीजन लेवल हो गया, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। देखो मार्केट वापस आई, अगेन इनडिसाइसिव कैंडल के ऊपर मार्केट वापस आई और वहाँ से फ्लाई कर गई। तो यू कैन ऐड मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेम थिंग। चलो इसको मल्टीपल लेयर्स में करते हैं एक दफ़ा, सही है, मल्टीपल लेयर्स में समझाता हूँ। अच्छा दोबारा डेली पे चलते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है डेली के ऊपर, आप सिर्फ ये देखो कि रीसेंट रिजेक्शन कहाँ पर हो रही है, वहाँ से अपना पूरा सेटअप बिठाना शुरू कर दो। जैसे कि मैं इस लेवल को यूज़ कर सकता हूँ कि ये मेरी रीसेंट रिजेक्शन है डेली के ऊपर, ठीक है, ये रिजेक्शन आ गई मेरी। अब मैंने यहाँ पे ये रिजेक्ट हुई है कैंडल, इससे एक कैंडल आगे मैंने लाइन मार्क करी। अब मैं जाऊँगा वापस से, अब ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैंने 1 आवर लेना है या 4 आवर लेना है, मेजर और माइनर वो सबके अपने तरीके। आई प्रीफर, अगर आपको लॉस कम से कम करना है तो लोअरेस्ट एंट्री लो विच इज़ H4, राइट। तो अब अगर मैं इस लाइन से जो ये कैंडल रिजेक्ट हुई है, अगर मैं इससे पीछे देखूँ, इससे पीछे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मेरे पास 2 डिसीजन लेवल बनेंगे। पहला बनेगा ये, उसका रीज़न मैं भी आपको समझाता हूँ क्यों, और दूसरा बनेगा ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी इंक्लूड है, जो मेंटोर्स हैं दे प्रेफर दिस वन, मेरे लिए ये भी चल जाएगा, ठीक है। वो क्यों है, जो मेरे मेंटोर्स हैं दे से कि जो पहला टच आया है, क्योंकि अब मैं बाय देख रहा हूँ तो मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना है। तो जो फर्स्ट टच आया है उससे पहले मार्केट ने हाई कौन सा बनाया था या रेजिस्टेंस कौन सी बनाई थी, तो मार्केट ने इस फर्स्ट टच से पहले ये रेजिस्टेंस बनाई थी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बनाई थी, ये मेजर लेवल हो गया। मार्केट ने ये ब्रेक करा, देखो मार्केट वापस आई H4 के ऊपर और यहाँ से ऊपर चली गई, दैट इज ऑल्सो फाइन।
मैं ये देखता हूँ कि मार्केट ने, क्योंकि मेरा डेली का कैंडल है तो मैं डेली की कैंडल की आखिरी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है तो ये लास्ट टच है। इससे पहले कौन सा ये लेवल बनाया है, मार्केट ने ये बनाया था। मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगा, ठीक है। मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया तो देखो मार्केट वापस यहाँ पर आई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ और ये आपको उसने एंट्री दे दी। बट जब ये ब्रेक होगा ना तो मार्केट वापस आएगी। देखो मार्केट वापस आई, एक्चुअली में डिसीजन लेवल था वही बड़ा, ठीक है। बट क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा ट्रेड करनी होती है तो ये भी चलता है उसके अंदर। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड, इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसके फेल होने के चांसेस हमेशा कम होते हैं। तो जो फर्स्ट टच आया है उससे पहले, अब देखो इससे मुझे क्या चीज़ समझ में आई, इसको और आसान कर लेते हैं कि रिजेक्शन, ये डेली का स्टोरी लाइन है। मार्केट आ रही है, ये मैं H4 पे देख रहा हूँ। मार्केट ने रिजेक्ट होने से पहले जो आखिरी ए लेवल बनाया होगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे वो 1 टाइम फ्रेम हायर लोअर हो या 2 टाइम फ्रेम लोअर हो, जो आखिरी ए लेवल होगा वो ही मेरा डिसीजन लेवल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा ये डेली का ए लेवल है तो मार्केट ने टच से पहले जो वी लेवल बनाया होगा दैट विल बी माय डिसीजन लेवल। सबसे आसान टर्मिनोलॉजी जिसकी ये है, मार्केट ने रिजेक्ट, जो फर्स्ट टच आया है, जो रिजेक्शन आई है इस लेवल के ऊपर, उससे पहले ए और वी लेवल कहाँ बनाया है, वो आपका डिसीजन लेवल होता है। तो देखो आपको कितना पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, 24 घंटा पूरा ही है, ठीक है। अब इधर समझना इस चीज़ को, देखो मार्केट आपने यहाँ देखना शुरू करी, 27 तारीख को ये रिजेक्ट हुआ, तो 27 से लेके एंट्री तक का ज़रा टाइम देखो आप कितना है। 27 से लेके एंट्री तक का टाइम ही 12 दिन का है। 12 दिन के बाद आपको एंट्री मिली है और उसके बाद क्या ही एंट्री मिली है आप ये देखो। आपने ठग करा और सीधा 1600 पे आपकी जेब में आ गए। अब मुझे बताओ रोज का चिल्लड़ मुझे निकालनी चाहिए मार्केट से, जब मार्केट का मुझे पता है कंफर्मेशन के बाद ये मूव आनी है, मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 4 ट्रेड। जो आप 1:3 और जो चिल्लड़बाजी आप करते हो ना मार्केट में बैठ के, उससे जान छोड़ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपका फ्रेश डेली SNR से चला। अब क्योंकि ये सारा मोलेस्ट कर देगा यहाँ पे प्राइस को, जब तक ये कंफर्मेशन देगा प्राइस मोलेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तुम्हारा फ्रेश लेवल बन गया, सेकंड पॉइंट कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको बंद कर देंगे, विच इज़ टोटली फाइन, करना चाहिए। बट क्या यहाँ पे मार्केट बेरिश हुई, मेरा सवाल ये है। अगर मैं ये देखूँ कि मेरा इस लेवल पे पहला टच ये आया था, देखो मैं लास्ट टच की बात ही नहीं कर रहा, मेरा पहला टच ये आया था इस फ्रेश लेवल के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इससे पीछे देखूं डिसीजन लेवल निकालने के लिए, तो मेरा डिसीजन लेवल का है ये रहा। क्या मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया? नहीं किया ना, मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट डेली का लेवल पकड़ लोगे या नेक्स्ट वीकली का लेवल पकड़ लोगे इसको क्लोज करने के लिए। पार्शल बुकिंग की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। हम वो आपको ज्ञान ही नहीं देंगे जो पूरा यूट्यूब दे रहा होता है बैठ के कि बाबे यहाँ एंट्री करो। ये आपका आ गया पहली बात 1:3। बेचारों का इससे ज़्यादा तो स्टेमिना ही नहीं है, पेट में जगह ही नहीं है। लेने चले हैं फरारी और इससे बड़ा का सालों का पेट नहीं है खाने के लिए, मसला ये है। और इसके अंदर भी यहाँ पे 50% ना चंदा ना, ये तो गुनाह है हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर। ये पहला लेवल है और दूसरा लेवल ये है। अब देखो 1:40 की ट्रेड करने तो बैठो आप इतने बड़े बड़े RR ना निकालो ना सुकून से, तो मुझे आके बोलना, ठीक है। सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ किसी और एग्जाम्पल में। अब ये प्रैक्टिस है, अब ये क्या है, ये सारा गेम अब जो है ना प्रैक्टिस पे चलेगा। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतने चीते हो जाओगे इसके, बस ये मान के चलो। यहाँ पर देखो नियरेस्ट एग्जाम्पल, डेली पे मैंने रिजेक्शन देखी,
रिजेक्शन कहाँ आई है, रिजेक्शन आई है, देखो लेवल बना ये, अभी ये पीछे से बात नहीं कर रहा, ये तुम्हारा रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे मैंने लाइन लगाई। अब मैं आता हूँ इधर H4 के ऊपर अपना डिसीजन लेवल निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला टच मेरा कहाँ आया था, पहला टच मेरा आया था यहाँ पे, ये रहा। तो इसके हिसाब से डिसीजन लेवल क्या बनेगा, डिसीजन लेवल बनेगा ये मेजर डिसीजन लेवल है। तो क्या ये टूट गया, हाँ जी ये टूट गया। क्या मार्केट वापस आई, हाँ जी वापस आई। क्या आपने एंट्री करी, हाँ जी मैंने एंट्री करी। अब यहाँ पे देखो ब्यूटी क्या है, यहाँ पे चार्ट के ऊपर हिस्ट्री हो जाती है खत्म गोल्ड की, ठीक है। अब मैंने डेली पे तो एंट्री करी है अभी, ठीक है, मैंने डेली पे एंट्री करी है, मुझे एक डेली का फ्रेश लेवल चाहिए इसको एग्जिट करने के लिए। अब डेली का फ्रेश लेवल ये रहा, अगर मैं इसको ज्यूम कर लूँ ये ब्रेक हो गया। अब मुझे वीकली का फ्रेश लेवल चाहिए इसको एग्जिट करने के लिए। देखो एक छोटी सी ट्रेड को आप कितना बड़ा कर सकते हो सिस्टम में, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है, और वो भी विद रीजनिंग, ब्लाइंडली नहीं कि आपके भाई ने तो बोला था। अरे मैं भाई की चड्डी का अचार डालूं क्या। अब देखो ये फ्रेश लेवल है वीक का, मार्केट को अगर इस ट्रेड को क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लोज होगी वो ट्रेड, और इसका आरआर कितना है 1:80, एक छोटी सी ट्रेड का विद ब्लडी रीजनिंग फॉर एवरी मूवमेंट। भाई मेरा सिस्टम कहता है ना कि अगर ये डेली ब्रेक कर गया अभी कहाँ क्लोज होगा, वीकली रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा ना, वीकली रेजिस्टेंस उसने अब बनाई है। तो ये सारी मूव्स मुझे डराएंगी नहीं कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन दे तो मैं तुझे क्लोज करूँगा, अदरवाइज तो मैं तुझे होल्ड करने वाला हूँ, चाहे गोल्ड 8,000 पर ऑन्स क्यों ना चला जाए, तू होल्ड रहेगी, क्योंकि रीज़न है आपके पास इसको होल्ड करने का ना। वो चपड़गंजू वाली हरकतें नहीं है कि 1:3 था 1:21 हो गया, आपके भाई ने तो क्या छक्के ही लगवा दिए। हम उनको बोलते हैं भाग बे यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके उनसे बात करते हैं फिर हम लोग। यहाँ देखो ये वीकली रिजेक्शन आ गई यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक डेली का वो चाहिए, डिसीजन लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। अब देखो अगेन फर्स्ट टच कहाँ है, फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पर है, तो डिसीजन लेवल क्या बनेगा मेजर मेरा, ये बनेगा। क्या ये ब्रेकआउट हो गया, पिछली ब्रेकआउट हुआ यार, एंट्री मिल गई, एंट्री H4 पे मिलेगी, मैं H4 पर आ गया। देखो अगेन हर जगह स्ट्रैटेजी चलती हुई तुम्हें नजर आएगी। अब देखो ये बना हुआ क्या है, W बना हुआ है, यही एग्जाम्पल मैंने अभी उसमें चार्ट में डाली हुई है, ठीक है। ये आपका नेक लाइन है, वीक स्ट्रॉन्ग लेवल मार्किंग, ये देखो क्या ब्यूटीफुल एंट्री है वीकली लेवल के ऊपर। अब आपको पता है वीक है, वीक से वीक तक जाएगा, जब वीक टूट गया तो अब आपको चाहिए मंथली रेजिस्टेंस इसको रोकने के लिए। तो क्या मंथ पे रेजिस्टेंस बनी है, पहले तो ये चीज़ बताओ मुझे, कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रही है मंथ पे। तो तुम्हारी ये वीकली वाली ट्रेड तो होल्ड है यहाँ पे, और अभी तक तुम एंजॉय कर रहे हो इस पूरी ट्रेड को, यहाँ से यहाँ तक 10,000 पिप को, कोई बीच में पार्शियल बुक नहीं करवा रहा तुम्हें मैं। और ये एक एक मूव का रीज़न है, पागलों की तरह नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग हाई था वो वीक लो था, तो ये उसकी फुप्पो का बेटा था, तो और ये मेरे साले की बहन की बेटी थी, वो कोई ड्रामे नहीं है, क्लियर कट हर चीज़ कहाँ चलेगी, सारी चीज़ें चलेंगी इस टेबल के अंदर, इसके बाहर कुछ भी जाने का किसी की औकात नहीं है, क्योंकि टाइम ही औकात है, टाइम ही सबकी औकात बनाता है। तो हर चीज़ टाइम में होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं प्राइस टाइम हार्मनी। मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, मेरा सिस्टम बहुत इजी है। एक फ्रेश लेवल की रिजेक्शन देखो, उसका डिसीजन लेवल मार्क करो, उसके ब्रेकआउट का वेट करो, उसके पुल बैक का वेट करो। मैं मल्टी डायरेक्शन अभी नहीं सिखा रहा आपको, नहीं तो ये यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ से नीचे आया, ये सब ट्रेड होता है, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे जब आप लोग इसकी मास्टरी कर लोगे। मास्टरी से याद आया, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे मेरे मेंटोर ने बोली थी जब मैंने उनसे बात की थी कि मुझे आप पढ़ा दें पर्सनली। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करे और देन शी सेड कि तुम्हें टेक्निकल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो मुझे कहा था वो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बस प्रैक्टिस करते रहो, जल्द ही सब आसान हो जाएगा। तुम्हारा अपना तजर्बा ही तुम्हें सबसे बेहतर सिखाता है। तुम्हें अपनी मास्टरी पर महारत हासिल करनी है, महारत हासिल करने के लिए तवज्जो देनी चाहिए, यही सबसे अहम है और यही तुम्हारे सफ़र को सबसे लंबा करेगा, सबसे आगे लेके जाएगा।
टेक्निकल एनालिसिस, तकनीकी हिस्सा जो है वो हम आज मुकम्मल कर चुके हैं। अब वही चीज़ें तुम दोहराते रहोगे, लेकिन हर बार ज़्यादा गहराई के साथ। फ़िलहाल तुम्हें सेल्फ मास्टरी की जो प्रोसेस है, जो उसका अमल है सेल्फ मास्टरी का, वो तुम्हारा अब शुरू हो जाएगा। उसे कबूल करो, उससे लुत्फ़ उठाओ और ख़ुद पे भरोसा रखो कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरों से बेहतर नहीं कर रहे मगर बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को दूसरों से कम मत समझो, खुद को डीमोटिवेट ना करो, सेल्फ डिगॉटरी कमेंट्स ना पास करो अपने लिए। तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तुम कर सकते हो बस, ठीक है। तो तुम्हें करना है, और वो तुम कैसे करोगे? सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मास्टरी इज़ द की। सेल्फ मास्टरी कैसे आएगी? जब तुम पागलों की तरह प्रैक्टिस करोगे। मैं चार्ट को पागलों की तरह प्रैक्टिस करा है 1 साल बैठ के। मैंने सिर्फ ऐसे मार्किंग करता था, बैठ के देखता था मैं, अच्छा ओके ये है, अच्छा ओके ये है, अच्छा ओके ये है, देखो ये डेली रिजेक्ट हुआ है, अच्छा ठीक है रिजेक्ट हो गया, अब ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा एनालिसिस शुरू होगा। अच्छा मैं इसको ऐसे करके मार्क कर लेता हूँ, देखो तो ये वाली पूरी कैंडल इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। दीज आर द थिंग्स जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो मैं समझ में आना शुरू होती हैं। अब मैं जाऊँगा 4 आवर के ऊपर। नाउ आई नीड अ डिसीजन लेवल। तो मार्केट पहले रिजेक्ट हुई यहाँ पे, तो इसका डिसीजन लेवल बनेगा ये। दिस इज़ द मेजर डिसीजन लेवल, ठीक है। अब मार्केट को नीचे आने दो एंड देन आई विल ट्रेड ऑन अ 4 आवर लेवल। तो मार्केट नीचे आई, 4 आवर के लेवल के ऊपर आके रुकी, ठीक है, एंड देन इट फ्लाई, ठीक है। अब देखो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम मल्टी लेयर कैसे डाल सकते हो, जिसको आप मल्टी टाइम फ्रेम बोलते हो। हमने ऑलरेडी एक डेली यूज़ करा, एक H4 यूज़ करा और एंट्री के लिए H1 यूज़ करा, ठीक है। ये लेवल H1 का होना चाहिए था, तो ये लेवल मेरा आ गया H1 का, ठीक है। कितने टाइम फ्रेम यूज़ कर लिए मैंने यहाँ तक? 3, ठीक है। देखो डेली पे रिजेक्शन, H4 का डिसीजन लेवल ब्रेकआउट, H1 के ऊपर एंट्री। क्या ये प्रोसेस मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं? कहां पे? अब ये एक नया लेवल हो गया ना H1 का, ये इसका फ्रेश लेवल हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट यहां पे रिजेक्ट हुई है, H1 का 1 टाइम फ्रेम लोअर क्या होगा? 30 मिनट। मैं 15 मिनट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 15 मिनट पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा है, ये M15 को ब्रेकआउट करा है। अब M15 की एंट्री कहाँ बनेगी? M5 पे बनेगी। M5 यहाँ कहीं रखा हुआ होगा, आई एम श्योर। अगर मैं जाऊँगा तो शायद नज़र आ जाएगा, ठीक है। कम ऑन, हाँ आई थिंक मार्केट ने ये वाला यूज़ कर लिया है फ्रेश लेवल यहाँ से, ठीक है, पीछे से। तो देखो मार्केट ने क्या करा है, बड़े मज़े से उसने M5 के ऊपर आपको एंट्री दी और ऊपर। तो अब मैंने कितने टाइम फ्रेम यूज़ करे? H1 के बाद M15 डिसीजन लेवल, फिर M5 फॉर एंट्री। अब M5 पे एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पे गैप है, तो हो सकता है इसने यहाँ पे, क्योंकि गैप देखो शायद डेटा अनअवेलेबल दिखा रहा है मुझे, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ तो शायद डेटा अवेलेबल हो जाए। नहीं 1 मिनट के ऊपर नहीं दे रहा है ये, ओके फाइन। यहाँ पे देखो अगेन अजीब सी कैंडलें बनी हुई हैं गैप के साथ, तो इसका मतलब है यहाँ पे हिडन बेस है। H1 पे M1 पे खोलूँगा ना यहाँ पे, तो लाजमी मुझे जो है ना कुछ ऐसा नज़र आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉपर बेस बनी हुई होगी जो मुझे एंट्री दे रही होगी, ठीक है। तो आप मल्टी लेयर्स को खुद ही इनेबल कर सकते हो ना अपना दिमाग लगा के। अब दिस इज़ द सेल्फ मास्टरी ना जब आपको हासिल करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने कितने टाइम फ्रेम यूज़ कर लिए ना एक साथ मैंने। अब और से ज़्यादा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होगा, मैंने यहाँ पे अब यूज़ कर लिया M15 एज अ डिसीजन लेवल दोबारा से, और M5 के ऊपर मैंने एंट्री कर ली। तो मैंने 5 टाइम फ्रेम यूज़ कर दिए कि एक ही जगह पे रहते हुए मैंने। सो दिस इज़ द ब्यूटी विच यू कैन डू विद योर एनालिसिस यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। और एक ही चीज़ प्रैक्टिस करनी है, रिजेक्शन ब्रेकआउट पुल बैक, रिजेक्शन ब्रेकआउट पुल बैक। मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर आप सेम उसको अप्लाई करते चले जाओ, वो आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम इस जगह की बात करें तो ये इवेंचुअली देखो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे
H4 का देखो ब्रेकआउट होगा। अभी इसको पूरा मैप करते हैं हम इसको यहाँ पे इस जगह को। देखो दिस इज़ द प्रैक्टिस जो आपको करनी है। तो अब मुझे यहाँ पे डिसीजन लेवल ब्रेक चाहिए। ये डिसीजन लेवल था, ये ब्रेक हो गया H4 के ऊपर। अब मुझे एंट्री चाहिए मुझे H1 के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पर देखा कि दिस इज़ द रिजेक्शन ऑफ H1। अब ये H1 की रिजेक्शन हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका डिसीजन लेवल M30 पे निकाल लेते हैं हम। देखो M30 का डिसीजन लेवल ये बनेगा। देखो ब्रेक हुआ, मार्केट ने तुम्हें M15 के ऊपर एंट्री दी है यहाँ पे, आई होप होनी चाहिए। नॉट ऑन M15, देखो यही पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो मार्केट ने देखो तुम्हें कितने उसके आने के बाद तुम्हें एंट्री दी है M15 के ऊपर। दिस इज योर M15 एंट्री, देख रहे हो। डिसीजन लेवल ब्रेक होने के बाद आया बेसिकली फ्रेश लेवल पर ही एंट्री के लिए और ऊपर चला गया। आप एंट्री यहाँ भी निकाल सकते हो M5 के ऊपर, आप ये वाला ट्रेड कर सकते हो, फिर बाद में दोबारा डे रिजेक्ट करवा के दोबारा ट्रेड करें जैसे हमने पहले देख लिया था। तो देखो यहाँ पर भी ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ था M5 के ऊपर, मार्केट इसके ऊपर आके चली गई। कितने जितना अपने लेयर्स उसके ऊपर सिक्योरिटी की लगानी है ना अपनी ट्रेड के अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करो, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। मुझे लगता है मैं अब थोड़ा सा ऊपर नीचे वीडियोस बनाता हूँ, इतना मुझे वो एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें। तो मैं ये करूँगा कोशिश कि इसको दोबारा से एक दफ़ा और मज़ीद एग्जाम्पल्स की एक वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर दूँगा मैं। तो अब इस वीडियो का असाइनमेंट है, यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस सी द रिजेक्शन। आप लेवल मार्क करोगे डिसीजन का, 1 टाइम फ्रेम लोअर ही प्रैक्टिस करो, 2 टाइम फ्रेम बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो यूज़ करना शुरू करना। उसके बाद उसकी एंट्री बनाओ, उसको एंट्रीज को प्रॉपर रिफाइन करो, ठीक है। एंड देन सेंड दोज चार्ट्स टू द कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। और ये सिंपल है, आपने क्या करना है, बस एक पॉइंट से एक फ्रेश लेवल से मार्केट को दूसरे फ्रेश लेवल तक लेके जाना है। 1 घंटा ख़त्म होने में 30 मिनट है। चलो कोई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। सही है, डेली पे चलते हैं या वीकली से देखें। चलो अभी फ़िलहाल डेली की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो ये डेली का फ्रेश लेवल था क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक यूटिलाइज ही नहीं करा था, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई, मुझे यहाँ से देखना है, मैं आऊँगा H4 के ऊपर। H4 कहाँ ब्रेक होगा, डिसीजन लेवल देखना है। अब देखो मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई है, तो इससे पहले मार्केट ने क्या बनाया है, देखो इससे पहले मार्केट ने ये बनाया है। क्या ये ब्रेक हो गया? ऑफ कोर्स ये पहले ब्रेक हो चुका है। जब ये कैंडल क्लोज हुई, ये उसी में तुम्हारा मेजर लेवल भी ब्रेक हो गया है। अब तो तुम्हें वेट भी नहीं करना है ना मार्केट का कि मार्केट आएगी तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे H1 देखना है, मैं यहाँ पर आया, अब मुझे यहाँ पे H1 देखना है जहाँ पे मुझे एंट्री करनी है। मुझे सिर्फ वो डिसीजन लेवल फाइंड आउट करना है। ओके ग्रेट, मुझे क्या नज़र आया, मुझे यहाँ पर एक परफेक्ट M नज़र आया। मैंने ली उसकी नेकलाइन, मैंने लगाई उसके ऊपर अपना लिमिट ऑर्डर और मैंने किया चल। मैंने जाके नेटफ्लिक्स देखा, क्या मेरी एंट्री हुई। एसएल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम एसएल कैसे प्लान करते हैं इसके, ठीक है। बट वो भी सिंपल है, सब चीज़ें टाइम फ्रैक्टल के अंदर ही बाउंड है। और ये देखो क्या ब्यूटीफुल ट्रेड चली है भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 650 पिप। और कैसे अमीर हो गए तुम लोग भाई, ये चिल्लड़बंदी करना छोड़ दो बस। ये जो यूट्यूबर बैठे हुए ना तुम्हें 15 मिनट में 50 पिप 100 पिप दिखाते हैं, दे आर मेंटली डिप्लीटिंग यू। रीजन बीइंग 400 पिप सुनने में बड़ा लगता है, कभी परसेंटेज में नापो ना तो तुम्हें पता चलेगा 1% है। वहीं अगर मैं वो 1% किसी करेंसी पेयर पे देखूं तो वो 50-60 पिप में आ जाता है। सुनने में 60 पिप इज लेस देन 400 पिप्स। तो हमारा ब्रेन, क्योंकि शुरू से मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें लगता है कि यार 400 बड़ा नंबर है, 60 छोटा नंबर है। बट जब मैं उसे परसेंटेज में देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ दोनों तो बराबर हैं। तो कमाया किसने ज़्यादा? दोनों ने बराबर कमाया। बेवकूफ़ किसने बनाया? लोगों ने बनाया हमें। जब ज़्यादा पिप्स होंगे ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी मेरे भाई। तो गोल्ड आप कर रहे हो, ओके आई एम फाइन विद दैट, कोई मसला नहीं है।
बट एक लॉजिक आपको दे रहा हूँ, हर चीज़ की लॉजिक होनी चाहिए, हर चीज़ की रीजनिंग होनी चाहिए, आपको सवाल पूछने आने चाहिए, सवाल करने आने चाहिए, सवाल पूछना भी एक आर्ट है। अब लोग मैसेज करते हैं मुझे डीएम में और कहते हैं कि सर देखिए स्टूपिड क्वेश्चन होगा। नहीं बाबा, स्टूपिड क्वेश्चन सिर्फ वो है जो आपने पूछा ही नहीं। जो सवाल पूछ लिया गया वो स्टूपिड नहीं है, अब वो एक सवाल है, ठीक है। अब उसका जवाब स्टूपिड हो सकता है, तो जवाब देने वाला स्टूपिड हो सकता है, सवाल पूछने वाला स्टूपिड नहीं होता। तो खुल के पूछा करो यार, किस बात की शहर में तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की। हम फ्राइडे बैठते हैं तो उसमें भी आप लोग ना शर्मा रहे होते हो, जैसे मतलब रिश्ता लेने आया है वो, आपको मैंने समोसे का पूछ लिया है कि भाई समोसे लोगे और हमारी बहन कैसी लगी। अरे यार कम ऑन यार, क्या घटिया एग्जाम्पल है, पर ठीक है आप लोग शर्माते ऐसे ही हो। चलो, और मुझे लगता है शायद मैंने बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनाई है वाली, इसको और बेहतर कर सकते थे। आई विल री रिकॉर्ड दिस, री रिकॉर्ड तो नहीं करूँगा मैं इसको, एक और वीडियो बना दूंगा ताकि उसमें और मज़ीद एग्जांपल्स दूसरे पेयर्स पे, बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, ये स्टॉक्स हो गए या दूसरे पेयर्स हो गए, उनके ऊपर हम, या इंडाइसिस हो गए, उसके ऊपर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल मेक अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक वीकेंड के ऊपर, जिसमें और मज़ीद प्रैक्टिस इसी तरह की डेली, वीकली, मंथली लेवल्स की मार्किंग, उनके डिसीजन लेवल्स निकालना, वो सब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आपको कन्फर्मेशन समझ में आ गई। आप सबको जो कन्फर्मेशंस के मसले थे कि सर कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं, कन्फर्मेशन हमेशा 1 टाइम फ्रेम लोअर होगी या 2 टाइम फ्रेम लोअर होगी, और वो कैसे निकलेगी, वो आफ्टर रिजेक्शन निकलेगी। रिजेक्शन अगर ए लेवल की है तो आपको एक ऐसा वी लेवल फाइंड आउट करना है जो रिजेक्ट होने से पहले बना था। जब वो टूटेगा मार्केट आपके हक में आ जाएगी, ठीक है। और वहीं पर ही आपको वो रिवर्सल पैटर्न नज़र आते हैं जो मैं कहता हूँ कि मार्केट को रिवर्स करवाते हैं। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल में देखा, एम बना हुआ था, H4 पे शायद ना हो, देखो H4 पे भी तो बना तो है, W सा बना हुआ है यहाँ पर एक अदद, और वो रिवर्स हुआ है, हम उसको ले सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये जितने भी रिवर्सल पैटर्न है वो हमेशा रिजेक्शन के साथ ही बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बना हुआ है ये, तो यहाँ पे क्या हुआ है अगर मैं देखना चाहूँ तो, हम डे पे चलते हैं, हम डे पर आए, देखो मार्केट डेली के साथ ही रिजेक्ट हुई है, डेली फ्लैश पड़ा हुआ था, ये तुम्हारी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुई भी थी, और यहाँ पर H4 पे देखो तुम्हारा रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो तुमने नेकलाइन ट्रेड करी उसकी, मज़े से तुम्हें एंट्री मिली, ये तुम्हारा एसएल था और ये तुम्हारा प्रॉफिट था। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ट्रेड करें, अच्छी ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।